अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। क़ज़ा नमाजों के ऊपर हम कलाम करेंगे। अगर किसी की कोई नमाज क़ज़ा हो जाती है तो कोशिश करनी चाहिए कि उसे जल्द अज जल्द अदा कर लिया जाए। लेकिन अगर किसी की नमाजों की तादाद ज़्यादा है और उसे ये मालूम नहीं है कि उसकी नमाजों की तादाद कितनी है, तो वो इस तरह हिसाब लगाएगा कि मिसाल के तौर पर इसकी उम्र इस वक्त 20 साल है और वो 15 साल की उम्र में बालिग हुआ, तो 5 साल की उसकी नमाजें हैं। इस पे वो गौर व फिक्र करेगा कि कितनी उसने अदा की और कितनी उसकी नमाजें बाकी रह गई हैं। अब अगर वो किसी फैसले पे पहुंच जाता है तो इसमें वो ज़न्ने गालिब को देखेगा जहां उसका ज़हन मुतमिन हो जाए। तो अब इनके अदा करने का तरीका ये है कि जब आपको मालूम हो गया कि इतनी साल की नमाजें आपकी रहती हैं, तो आप उनका जो है वो टोटल कर लेंगे, नमाजें आपके सामने आ जाएंगी। अब क़ज़ा नमाज जो है वो आप किसी वक्त भी अदा कर सकते हैं सिवाय मकरू औकात के। 3 मकरू औकात हैं, एक है सुबह जब सूरज तुलू होता है, और एक है दोपहर को ज़वाल का वक़्त है, और एक है शाम को जब सूरज ग़ुरूब होता है। इन 3 मकरू औकात के अलावा किसी वक्त भी आप क़ज़ा नमाज अदा कर सकते हैं, किसी दूसरी नमाज के साथ भी अदा कर सकते हैं। लेकिन ये ज़हन में रखा जाए कि जब भी क़ज़ा नमाज अदा करें तो इसको ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं है कि आप क़ज़ा नमाजें अदा कर रहे हैं, क्योंकि गुनाह करके गुनाह का इजहार करना ये भी गुनाह है। तो इसलिए कोशिश करें कि क़ज़ा नमाजें जो हैं वो अपने घरों में ही अदा की जाएं, मसाजिद में अदा ना की जाएं। तो जब आप नियत करेंगे तो इसमें आप ये भी नियत कर सकते हैं कि मेरी जो सबसे पहले क़ज़ा हुई या जो सबसे आखिर में हुई, तो इसी तरतीब से आप पढ़ते जाएंगे। आप फजर के साथ फजर भी पढ़ सकते हैं, ज़ोहर के साथ ज़ोहर भी पढ़ सकते हैं, एक टाइम में इकट्ठी भी पढ़ सकते हैं, एक दिन में जितनी चाहें पढ़ सकते हैं। मकरू औकात के अलावा किसी वक्त भी आप इनकी अदायगी कर सकते हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जो नमाजें आपकी हैं उसमें आप नवाफल को छोड़ दें, सुन्नते गैर मुअक्कदा को छोड़ दें, और उनकी जगह जो है आप अपनी क़ज़ा नमाजें पढ़ सकते हैं। और कोशिश करनी चाहिए कि जल्द अज जल्द इनकी अदायगी हो जाए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें सही मानों में दीन इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जितनी भी हमारी क़ज़ा नमाजें हैं वो हम अदा कर लें। अल्लाह पाक हम सबको पक्का नमाजी बना दे। अल्लाह ताला हमें सही मानों में दीन इस्लाम को समझ कर नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। नमाज के तर्जमे पर, नमाज की जितनी भी नमाज से रिलेटेड मसाइल हैं उनको समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।